बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे ख़वातीन व हज़रात, नेक्स्ट किस्त के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। हैसम अरसम फ़ाह की हालत मर्ग देख कर तीर की तेज़ी की तरह पहुँचा था और दीवाना वार उसे पुकारा था। मैं ठीक हूँ अरसम, प्लीज़ जोशा को बचाओ, मैं संभाल लूँगा ख़ुद को। हवा के दौर पर इतनी ऊंची अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के टॉप को एक हाथ से थामे वो चीख कर अपनी आवाज़ ऊंची करता कह रहा था, हाय प्लीज़ मत छोड़ना उसे, मैं आ रही हूँ, मैं बचा लूँगी तुम्हें, हाथ पकड़ो मेरा। नीचे को झुकते फ़ाह ने उसके आगे अपना हाथ किया था। पागल हो फ़ाह, गिर जाओगी, हटो पीछे। अरसम की जान पर बनी थी उसको नीचे झुकता देख। मर जाने दे, डोंट वांट टू यू विद आउट हाई, उसने बहते आंसू से बर्राई आवाज़ में कहा था। कुत्ते, तुझे तुम ऐसा सबक सिखाता हूँ तेरी नस्लें याद रखेंगी। इहाब ने चीर की तरह झपटते बीरबल के हाथ से गन खींचते कहा था और जोशा को खींचकर पीछे किया था। तब भी पुलिस इंस्पेक्टर्स आगे बढ़े थे और उन्होंने चारों तरफ से उस पर एक बार फिर गन तानी थी। दो ने उसके सर के पीछे गन रखी थी और दो ने उसके कांधों पर, जबकि एक ने पिस्टल उसके पेट पर रखी थी। ज़रा सी भी ये हरकत करे तो बूंद दो साले को गोलियों से। इहाब ने सभी पुलिस इंस्पेक्टर्स को हुक्म दिया था। अरहम, रस्सी मिली? इहाब ने इरहम की बेबस शक्ल देखते कहा था जिसने नफ़ी में सार हिलाया था। अरसम, मेरी बहन का बहुत ख्याल कर, इन दोनों कुत्तों को जिंदा मत छोड़ना, मेरी बहन ने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, उसको कभी आंसू मत देना। हैसम की आंखों से आंसू बह रहे थे। रफ्ता रफ्ता छत का कोना उसके हाथ से फिसल रहा था। मौत बेहद करीब थी। हवा के दबाव में उसका पूरा का पूरा जिस्म बुरी तरह लहरा रहा था, जिसको अब मेंटेन करना उसके बस में नहीं था। नहीं हाई, प्लीज़ प्लीज़ डोंट डोंट प्लीज़, थोड़ी देर और प्लीज़ पकड़े रखो इसको। इहाब भाई, अरहम भाई, अरसम में प्लीज़ कुछ करें, मैं हाथ जोड़ती यूँ, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मेरे भाई हाई को बचा लें प्लीज़। उसने पागलों की तरह रोते हुए गुड़गुड़ाती मिन्नत की थी। आई प्रॉमिस यू फ़ा, कुछ नहीं होगा हैसम को। अरसम का दिल तड़प गया था उसकी कंडीशन देखकर। फ़ा, लव यू, स्टिल लव यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। उसके चेहरे पर फ़ा की झुकी हुई के आंसू गिरे थे। उसने उसके आंसू को अपने लमस में जज़ब किया था, उसके आंसू को बेमोल होने नहीं दिया था। ये तार मिली है हैसम, होल्ड करो उसे दूसरे हाथ से। अरसम ने यहाँ वहाँ ढूंढा था, तेज़ी से नीचे गिर गया था और वहीं उसे सीढ़ियों के पास वायरिंग वाली बिजली की तार मिली थी जिसे वो तेज़ से लिए ऊपर की तरफ आया था। यह उसे डबल करके नीचे फेंको, उसने वायर को तेज़ से खोलते कहा था। फ़ा से नीचे की तरफ झुकी रोती जा रही थी। एक ने मुसलसल हाई की गर्दान लगाई थी और दूसरी हाई सी के साथ ही जैसे मौत के दाने खड़ी थी। गहरे शौक में फाक रंग के साथ अपने भाई को इतनी ऊंचाई से लटकता बेयकीनी से देख रही थी। वही भाई जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। उसने वायर डबल पकड़कर नीचे की तरफ फेंकी थी और हमने वायर का सिरा एक बड़े सीमेंट से भरे ड्रम के गिर्द बांध दिया था। फ़हीम और राम ने आगे जाकर मजबूती से पकड़ा था वायर को। कोई फ़ायदा नहीं, इतनी पतली तार से तुम लोग मेरे साले की जान नहीं बचा सकते। बीरबल उनका तमाशा देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसा था। फिलहाल उन्होंने उसे इग्नोर किया था। किसी भी तरह करके उन्हें सबसे पहले हैसम को बचाना था। बीरबल, अगर मैं यहाँ से ज़िंदा बच गया तो सबसे पहले तुम्हारा कत्ल करूँगा। मोमिन ने नफरत से बीरबल को देखते कहा था, क्योंकि उसे भी इन सब के तमाशे से कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी बुला से कल मरता हैसम आज मरे, सो अभी उसकी फ़ाह की जान छूट जानी थी उससे। हाई, तार को पकड़ो, फ़ाह ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा था। उसकी पुकार पर वो जैसे तार को पकड़ने लगता, तार हवा से हिलती परे हो जाती। वो फिर पकड़ने की कोशिश करता, फिर वो पतली सी तार हवा से होती परे खिसक जाती। ये नहीं पकड़ी जा रही अरसम, मेरा हाथ फिसल रहा है, मैं ज़्यादा देर स्टे नहीं कर पाऊँगा। उसने अपनी आवाज़ हत्तुल इम्कान ऊंची करते कहा था। अरहम, पीछे से वायर खोलो, उसे 4 टाइम रैप करो जल्दी। उसने अरहम को अगला हुक्म दिया था। इहाब ने वायर का झूलता सीधा आगे से 4 टाइम डबल किया था, फिर तेज़े अरहम और फ़हीम के साथ मिलकर बांधा था पीछे से। अरसम ने दोबारा वायर फेंकी थी, इसे तीसरी कोशिश के बाद अरहम ने पकड़ लिया था। वायर पकड़ते ही अब वो पूरा इस वायर के रहम करम पर आ गया था। अरसम पीछे अवाम संभाल नहीं पा रहे। अरहम ने तेज से कहा था, जोशा कम यार। फ़ाह, हैसम को बोलो अपना वज़न कम से कम वायर पर डाले और रफ्ता रफ्ता आगे को सिरके। उसने पीछे की तरफ रस्सी खींचते कहा था, जाओ जोशा, उन्हें ज़रूरत है तुम्हारी, जितने लोग रस्सी को खींचेंगे इतनी जल्दी हम हाई को बचा पाएंगे। फ़ाह के साथ बैठे रोती जोशा को कहा था, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। कांपते जिस्म के साथ कहा था उसने। इन चारों को आगे पीछे तार को खींचता देखकर, प्लीज़ जोशा जाओ,
हिम्मत से काम लो, उसने इल्तिजा करते कहा था। और जब भी वो उसकी इल्तिजा सुनकर कांपते कदमों के साथ उठी थी, हाई वायर पर अपना वजन अपना जोर काम लगाओ, पीछे से टांगों की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को आओ। उसने हैसम की तरफ देखते कहा था, जो अब वायर पर झूल रहा था और रफ्ता रफ्ता अपने हाथ और टांगें ऊपर की तरफ ले जाते ऊपर हो रहा था। वो मरियल कदम उठाती उनकी तरफ बढ़ी थी। सबसे आगे अरसम खड़ा था, उसके पीछे अरहम, फिर एहाब और फिर फ़हीम। वो आगे बढ़ी थी, अरसम के करीब जाकर उसके आगे खड़ी होकर वायर पकड़ी थी। उसकी पुश्त अरसम के सीने के साथ लगी थी कि डर के मारे इसी वक्त लहरा कर नीचे गिरी थी और बेहोश हो गई थी। अरसम ने अफसोस में उसको नीचे गिरते देख सर हिलाया था। मोमिन और बीरबल का बुलंद बांग कह का गूंजा था, भाई थोड़ी और खींचे वायर ऊपर की तरफ। फहा ने पीछे मुड़ते कहा था, उन्होंने लास्ट टाइम जोर लगाया था। और थोड़ा और ऊपर आते हैसम ने वायर छोड़कर दोनों हाथ छत के कोने पर रखे थे। वो चारों वायर छोड़कर उसकी तरफ बढ़े थे और उसे ऊपर को खींचा था। और फिर वो इन सब की कोशिश के जरिए मौत के मुंह से वापस आया। तुम ठीक हो फाई? ठीक हो भाई? फा उसके गले लगे बच्चों की तरह रो रही थी, उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े। मैं ठीक हूँ फा, प्लीज़ मत रो। उसके गिर घेरा तंग करते उसने उसकी कमर सहलाई थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? एहसास है कुछ तुम्हें? आई हेट यू। तुम मुझसे ज़रा प्यार नहीं करते। प्यार करते हुए होते तो कभी भी ऐसे खुद की जान को मुश्किल में मत डालते। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाती हल्कान होती भीगी आवाज़ में कह रही थी, बहुत प्यार करता हूँ फा, और उसका सबूत आज रात रुख्स के बाद अपने रूम में डिटेल में दूंगा। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते दोबारा से उसे सीने में बींचे कान के पास सरगोशी की थी कि उसकी सांसें पल भर में रुकी थी। उसकी जानलेवा सरगोशी और जू मानी बात पर दिल एक अनजानी लय पर धड़का था। धड़कों ने एकदम शोर मचाया था और रुखसार एकदम दमके थे। इन धड़कनों के शोर को संभाल कर रखो, अभी पागल नहीं होना चाहता हूँ मैं। होश में रहने दो, कुछ बह गया तो बहुत बुरे हालात कर दूंगा, अपने साथ साथ तुम्हारे भी। उसे कान की लौ को लबों से नरमी से छूते सरगोशी करते दूर हुआ था उससे, और जुएशा के पास पहुंचा था, जिसका सार अरसम गोद में रखे उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जुएशा, मेरा बच्चा, उठो भाई की जान। उसको आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता देख हैसम ने उसे गले लगाते कहा था, ऐसी आप ठीक है ना? बाबा चले गए, मामा भी चलेगी, आप भी मुझे छोड़कर जाने वाले थे तो मेरा क्या होता? मैं किसके सहारे जीती? हैसी प्लीज़ प्रॉमिस मी, आप जहाँ भी जाएंगे मुझे साथ लेकर जाएंगे। जुएशा, अपने भाई के बगैर कुछ नहीं है, आप ही मेरे बाबा भी हैं और भाई भी। वो उसके सीने से लगी हिचकियों से रोते कह रही थी, भाई की जान, भाई ठीक है, और ये है ना अरसम, ये तुम्हारा मुझसे भी ज़्यादा ख्याल रखेगा, अब यही तुम्हारा सब कुछ है। उसने बड़ी नरमी से अरसम के हाथ पर उसका हाथ रखते कहा था, जिसे अरसम ने बड़ी मजबूती से दबाकर अपने गुस्से का इजहार किया था कि वो कर रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ख़ास पानी उसकी आंखों में जमा है जो हर वक्त रोने के बावजूद ख़त्म नहीं होता। क्यों आखिर वो इतनी डरपोक, इतनी बुज़दिल है? क्यों वो हालात का मुकाबला नहीं कर पाती? क्यों वो ऐसी है? उसने ऐसी बीवी तो कभी नहीं चाही थी। हमेशा से उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी उससे कोई चार हाथ आगे की चीज़ हो, हर किसी से लड़ने वाली, झगड़ने वाली, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाली, कमज़ोर से कमज़ोर हालात में डट कर मुकाबला करके अगले इंसान का मुंह तोड़ देने वाली। उसकी बीवी बिल्कुल इस जैसी हो, हालात के ताबे न होने वाली बल्कि हालात को अपने ताबे करने वाली। और यहाँ उसे मिली भी वो उससे मोहब्बत है जो एक वैर को खींचने से पहले ही बेहोश हो गई। कितना कमज़ोर छोटा दिल था उसका। शायद उसके पास से अगर कोई चिड़िया भी उड़ जाती तो वो उसे भी देखकर सहम जाती। चटाक 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 पैदर पे न जाने कितने ही वार किए थे थप्पड़ों के फा ने बीरबल के मुंह पर। क्या समझा था इतनी आसानी से मेरी मोहब्बत को मार दोगे, मुझसे छीन लोगे मेरे श्वर को? बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान है, तुम जैसे सफाकाओं को चेहरे एक ना एक दिन वो ज़रूर सामने लाता है। उसने चिल्लाते हुए कहा था। गुस्से से हाँफने लगी थी वो। फ़ा प्लीज़ जाओ, यहाँ इन दोनों को घर लेकर जाओ। हैसम ने फ़ा के और जोशा की तरफ इशारा करते कहा था, मैं घर नहीं जाऊँ जब तक ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे नहीं होंगे। फ़ा ने नफ़ी में सर हिलाते मजबूत लहजे में कहा था, फ़ा घर जाओ तुम दोनों, बारात का वक्त होने वाला है। फुफो परेशान हो रही होगी, हम ये सब बखेड़ा निपटा कर आते हैं। भाई की जान, जिद नहीं, जाओ शाबाश। अरसम ने उसके माथे पर बोसा देते प्यार से पिचकारते हुए कहा था। जवाब में वो सर हिलाकर जुएशा की तरफ बढ़ी थी और उसका हाथ पकड़ा था। चलें जुएशा, परेशान मत हो, मैं साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जुएशा को नरमी से समझाते हुए कहा था उसने, जाओ याब इरहाम घर जाओ, उनको लेकर मैं और ऐसा संभाल लेंगे। अरसम ने इन दोनों को कहा था, मैं ड्राइवर के साथ भेज देता हूँ इनको, यूँ तो तुम
दोनों को अकेला छोड़कर जानना ठीक नहीं। इहाब ने कहा था, नहीं इरहम का इशू इंतज़ार कर रही होगी और हम चारों में से 2 को तो फूफू के पास होना चाहिए इधर की सिचुएशन संभालने के लिए। देखना हम जल्द ही तुम लोगों को हाल में मिलते हैं, परेशान मत हो, प्लीज़ जाओ, अरसम ने तसल्ली देते कहा था। सर ठीक है, मैं भी तो हूँ यहाँ, फ़हीम ने कहा था। ठीक है, मगर अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें कॉल लाजमी करना, अरहम ने सख्ती से ताकीद की थी। ज़ुएशा, अगर तुम यहाँ से आगे एक कदम भी बढ़ी तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हारे भाई को, बीरबल ने गरजते हुए कहा था। अच्छा चल मार, जा रही है वो, चल आ मार, हैसम ने उसके पेट पर लाते मारते ज़ुएशा को जानने का इशारा करते कहा था। ऐसे मुझे बंदूक के ज़ोर पर खड़ा करके मार कर क्या साबित कर रहे हो तुम कि तुम ताकतवर हो? मुझसे 6 बंदों का सहारा लेकर मुझे मारने वाला ताकतवर नहीं, ना मर्द ही हो सकता है। बीरबल ने हकारा से कहा था। तुझे क्या लगता है मैं तेरी इस बकवास से तुझे किसी खुले कुत्ते की तरह भौंकने के लिए छोड़ दूंगा? तू अपनी बातों से अपने भाई को इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, मुझे नहीं। हैसन उसके मुंह पर अब के घूंसे मारते कहा था कि वो अधमुआ हुआ था और मुंह से खून निकलने लगा था। कॉल करो अपने डिपार्टमेंट को हैसम, वो लोग उसे लेकर जाएं यहाँ से, ये मर जाएगा। ऐसे तुम कानून को हाथों में मत लो। अरसम ने उसे पीछे करते कहा था। कौन सा कानून है इसके लिए? मैं खुद ही कानून हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में मेरी बहन को डराता धमकाता रहा और मुझे भनक तक ना हुई, हैसम ने फुंकारते हुए कहा था। मोमिन इसी असना में फ़हीम चीखा था। सर, मोमिन अचानक नीचे गिर पड़ा है और सांस नहीं ले रहा, फ़हीम ने घबराते हुए कहा था। वो और उस तक पहुँचे थे कि तेजी से खड़े होते हुए मोमिन ने इन तीनों के मुंह पर लात मारते पीछे वो गिराते गन पकड़ी थी और एक जस्त में फ़हीम पर गन तानी थी और उसके बाजू पर फायर किया था। उसे छोड़ दो मोमिन, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हैसम ने खड़े होते कहा था। बीरबल को मेरे हवाले कर दो, इसके बाद मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। मैं अपने दुश्मन को खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। ये भाई नहीं दुश्मन है मेरा, जिसने हर वक्त मेरा इस्तेमाल किया अपने मकसद के लिए, जिसने मुझे एक वहशी दरिंदा बना दिया, जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मोमिन ने बर्राई आवाज़ में बीरबल को देखते कहा था। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाकर गया था तुम्हें। तुम खुद सोचो, अगर मेरे बात करने से तुम इमोशनल होकर कोई संगीन कदम उठाते थे तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो नहीं किया तुम्हें ऐसा करने के लिए। खैर जो भी है, तुम्हारा ये इंतहाई कदम मेरे फ़ायदे में रहे, मेरे लिए रास्ते बनाते गए और तुम्हें अपनी तरफ देखकर मेरे दिल पर अजब ठंडक पड़ती गई। वो पागलों की तरह हंसता चला गया। मुझे अफसोस है कि तुमने मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मुझे अफसोस है कि तुम मेरे भाई हो और मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ ही एक एक कोख से जन्म लिया। उसने पथरीले लहजे में कहते उस पर फायर किया था जो उसके पेट पर लगा था और वो डगमगाया था। मोमिन पुट गन डाउन, हैसम ने मजबूत लहजे में गुस्से से कहा था। मेरी तरफ जो भी बढ़ा आगे आया मैं सबको मार दूंगा। मैंने कहा ना कि मैं इसे मारकर खुद को सरेंडर कर दूंगा। उसने दूसरी बार गन का रुख बीरबल की तरफ किया था। जब भी पेट पर हाथ रखे भल भल निकलते खून पर अपना हाथ रखे, उसने पास खड़े इंस्पेक्टर के हाथ से गन लेते उस गन का रुख मोमिन की तरफ किया था। अब सिचुएशन ये थी कि दोनों भाई एक दूसरे का निशाना लिए खड़े थे आमने सामने। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए खून था, सिर्फ और सिर्फ खून, एक वहशत थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। इस वक्त ना मोमिन को फहा याद थी और ना ही बीरबल को ज़ुएशा। तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे मार दोगे तो ये तुम्हारी भूल है। उसने मोमिन के दिल का निशाना लिए फायर किया था जो मोमिन के दिल के आर पार हुआ था। हैसम आगे बढ़ा था, सिक्योरिटी भी, मगर अरसम ने इशारा कर दिया था और हैसम का हाथ पकड़ लिया था। अरसम चाहता था जो जैसे हो रहा है वैसे ही होने दो। वो जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। जब भी मोमिन ने भी गोली की तकलीफ महसूस करते, दिल पर हाथ रखते, बीरबल की कंपनी का निशाना लेते उसके दिमाग पर फायर किया था और भागता हुआ उसके गिरबान पकड़ता उसके साथ ही इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा था। हैसम होंक रह गया था। वो दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बने, एक दूसरे की ही जान ले गए थे। एक साथ दुनिया में आने वाले, एक साथ दुनिया से रुखसत भी हो गए थे। क्या लिखा था दोनों की किस्मत में? इसमें किसी एक का कसूर कब था? अपने अपने अमाल के वो खुद ही तो कसूरवार थे। एक ने खुदा की रज़ा में राज़ी होने के बजाय इन रज़ाओं को अपने ही खिलाफ कर लिया। अपने खूनी रिश्ते में नफ़रत का बीज बोकर मोहब्बत का पानी डालकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और फिर ना मकसद हासिल कर सका, ना मोहब्बत और ना ही आखिरत की सुरखरुई। दूसरे रब की तरफ से अता करदा सारी नेमतों को खुद ही हाथ से फिसलती रेत की मानद गिनवा दिया और रफ्ता रफ्ता अपने अंदर हैवानियत बरता ऐसा हैवान बना के फिर उसे सही गलत में कोई फ़र्क ना दिखा, कोई फ़र्क नज़र ना आया
कि वो कितनी मजलूम माओं की कोख उजाड़ गया, कितनी बेदर्दी से कत्ल करता गया इन तमाम बेकसूर लड़कियों के, जिन्होंने किसी जज्बे के तहत बहकर उससे मोहब्बत कर ली थी। शायद उसका अंजाम उससे भी बदतर होना चाहिए था, मगर क्या उससे बदतर उसका कोई और अंजाम हो सकता था जिसने उसके भाई के हाथों धोखा खाया, जिसकी मोहब्बत को सांस समझता था, जिसकी मोहब्बत को खुदा समझकर पूजता था, जिसके साथ हंसता था, जिसके साथ रोता था। सच्चे जज्बों की पामाली अंदर तक रूह को तार तार कर देती है, ऐसा घातक वार करती है कि इंसान लम्हों को कूचता है कि जिन लम्हों में उसने अपने किसी बेपरवाह रिश्ते के साथ बेऐब सच्ची कड़ी मोहब्बत की होती, जिस रिश्ते को उसने वो सब सौंपा होता है, जिसमें सबसे ऊपर एतबार होता है, मगर उसे इस ही रिश्ते से धोखा मिला। उसके खुद के भाई ने उसे हर मौके पर सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया। ये सच है, वो खुद अपने हाथों हैवान बना, मगर उसे हैवान बनाने में राह किसने हमवार की? वो इन नाजुक लम्हों में इस पर हावी होता रहा, जिन जिन नाजुक लम्हों में उसके बिगड़ने के, उसकी बर्बादी के ज़्यादा चांसेस थे। और फिर वो अपने तुर्बत दिल को अपनी हैवानियत में कोयला करता गया, ऐसा काला बरबरा जला कोयला जिसके कोयला होने पर, जिसके ख़त्म होने पर कभी अफसोस ना हुआ हो। जब उसकी दादी को पता चला कि एक ही कोख ने दो अलग अलग जिन्स के बच्चे पैदा हुए, तो उसने उसका नाम मोमिन ही रखा था कि मोमिन अपने पाँव पर खड़ा हो, साबित कदम हो, तो शैतान के वार से खुद को बचाकर सुरखरू हो जाता है। मोमिन बहकता नहीं है, मोमिन के दिल की मजबूती कुफ्र पर कारी वार होता है। वो चाहते थे कि वो ऐसा बने पक्का और सच्चा मोमिन, ऐसा मोमिन जो अपने भाई को दुनिया के हर सितम से बचाकर उसका मिट्टी का दिल सोने की तरह चमका दे। जब जब वो दुखी और रंज में मुब्तला हो, उसके दिल को ठेस पहुँचे, वो दुनिया के तंदो तेज वार सहकर खुद को बुराई और बदले की आग में झोंकने लगे। तब तब मोमिन उसका हाथ पकड़कर उसे सीधी राह पर ले आए, उसके भटकते कदमों को सीधी राह दिखाए, अपने नाम की रोशनी दे। क्योंकि मोमिन के बजाय उन्हें लगता था बीरबल के लिए उसकी ज़िंदगी मुश्किलात पैदा करने वाली ताबी, तो वो हमेशा उसको उसके नाम का हवाला देकर समझाते थे कि उसे बीरबल को किसी मुकाम पर अकेला नहीं छोड़ना, उसका साथ देकर उसे रोशनी दिखानी है। मगर वो उनके अल्फाजों की गहराई को नाप ही ना सका। उसे लगा था कि बीरबल की हाँ में हाँ मिलाना उसे खुशी देना है। उसने कभी एहसास ही नहीं किया कि हाँ में हाँ मिलाने के बाद, उसको खुशी देने के बाद वो और उसका भाई किस मकाम पर खड़े होते जा रहे हैं। दोनों अपने लिए कौन कौन सी खाई को कूदते जा रहे हैं। काश वो दादी के दिए गए नाम में अपनी पहचान करा पाता। काश वो बीरबल की पहली ख्वाहिश को जानकर, उसको गलत करार देकर, उसको समझाकर उसके दिल को भी मोमिन बना पाता, कि फिर कभी भी दोनों के दिल कोयला ना होते, कि फिर वो कभी ऐसी असियतनाक मौत ना सह पाते। और फिर मौत की इस तकलीफ़ के बाद उनके अमालों का मुआसबा, जबकि मालिक ने तो कसम खाई है कुरान में वाज़े, व दुहा कसम है वक्त चाश की, व लैले इज़ा सजा कसम है रात की जब पुरस्कून हो जाए। माँ वद्दा आका रब्बा का व माँ कोला, तेरे परवरदगार ने ना तुझे छोड़ा और ना तुझसे बेजार हुआ। वहल आखिरत खैरुल्ला को मिनल ऊला, तहकीक बाद का दौर तेरे लिए बेहतर है पहले वाले दौर से। वला सौफा योती का रब्बा का फतर दुआ, अनकरीब तेरा परवरदगार तुझे अता करेगा, तू खुश हो जाएगा। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या उसने तुझे यतीम पाया तो ठिकाना ना दिया। वह वजदा का दुआलन फ़हदा, और तुझे पाया था मुतलाशी तो तुझे राह ना दिखाए। वह वजदा का आमिलन फ़अगना, और तुझे पाया था मुताज तो तुझे गनी ना किया। फ़न नल यतीम फ़ला तक हर, तो जो यतीम हो जाता उसे दबाना मत। व नस्साइला फ़ला तनहार, और सवाली को झिड़कना मत। वन्ना बिना मतेग रब्बे का फ़हदिस, और अपने रब की नेमत बयान करो। तो फिर सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम इस कदर अंधे गूंगे बहरे क्यों बन जाते हैं? क्यों हम मुआसबा नहीं कर पाते? क्यों हमें अपनी बदअमालियों और आखिरत का खौफ नहीं सताता? जबकि वो तो तुझे ठोकर लगने पर भी मिलता है, थामता है, आगोश में लेता, तुम्हारी फरियाद सुनता है, दाद रसी करता है। तुम्हें सुबह के गहरे अंधेरों में रात के आखिरी पैर में सुनकर तुम्हारी फरियाद पर लब्बैक कहकर मुस्कुराता है, और फिर तुम्हारे बोले भटके बसरे कदमों के मुड़ने की चाप पर खुश होकर अपने ख़जानों से नवाज देता है, झोलियाँ भरता है और बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला बेनियाज है। बशर्ते तुम लौटो तो सही, और जो लौट जाता है वो फिर पा लेता है उसके कौन के बेतहाशा ऐसे खजाने जिसको कभी तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। और जो नहीं मुड़ता फिर वो रुसवा हो जाता है, ज़िल्लत से बड़ी अजियतनाक मौत मरता है, जैसी मौत मोमिन और बीरबल का मुकद्दर बनी। और क्या पता कि उनका आगे का सफ़र कितना दुश्वार गुजार हो उनके लिए।
वक्त के हाथों सफाकियत एक और दौर ख़त्म हुआ था और कितने मजलूमों के लिए एक रोशन सुबह उनका मुकद्दर बनी थी, वरना ना जाने और कितने चेहरे कुचले जाते मोमिन के हाथों और कितनी डरपोक जुएशा बीरबल के हाथों बुज़दिल बन जाते। तुम ठीक हो? अरसम ने उसका कांता थपथपाते कहा था। जवाब में हैसम ने असबात में सारे लाया था। डेथ बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, उसने अपनी टीम को हुक्म दिया था और वो यस सर कहते नीचे की तरफ चले गए थे। फ़हीम तुम ठीक हो? हैसम ने फ़हीम के बाजू से निकलते खून की तरफ देखते कहा था। यस सर आई एम ओके, फ़हीम ने सलूट मारते कहा था। हैसम वलीद खान। उसके कानों में अपने नाम की गरजदार आवाज़ गूंजी थी। जब भी उसने मुड़कर पीछे देखा था कि उसका सांख हल्क में अटका था। कौन होगा? किसने आवाज़ दी होगी हैसम को? अपनी गैस। मेरे लिए ढेरों दुआएं करते रहें। एपिसोड को लाइक करें, कमेंट करें और लाजमी शेयर करें। खुश रहें, सलामत रहें, आमीन। ख़वातीन हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।